दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है ईयर 1913 में, जहां हम लियोनार्ड सेपाला को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ अलास्का के एक छोटे से शहर नॉम में रहता है। ऐसा शहर जहां साल के ज़्यादातर महीने बर्फ़ गिरती है। लियोनार्ड अपना घर चलाने के लिए स्लेज कार चलाता था। अब लियोनार्ड के कैनल में एक छोटा सा पपी जन्म लेता है जो बाकियों के मुकाबले काफ़ी छोटा और कमज़ोर था, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन लियोनार्ड की वाइफ को उस पर तरस आता है और वो उसे अपने घर के अंदर ले आती है। लियोनार्ड इस बात से नाराज़ होता है और बोलता है, अगर हम कमज़ोर डॉग्स को अपने पास रखने लगेंगे तो हमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये कभी स्लेजिंग में हमारे काम नहीं आ पाएगा और आने वाले टाइम में इसके पपीज़ भी इसकी तरह कमज़ोर ही होंगे। लेकिन उसकी वाइफ किसी तरह उसे मना लेती है। अब कुछ ही दिनों में उस पपी की कंडीशन काफ़ी अच्छी हो जाती है और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसकी शरारतें भी बढ़ती जा रही थी। जब भी लियोनार्ड उसे कैनल के अंदर छोड़ता, वो गड्ढा करके उस कैनल से बाहर निकल आता और लियोनार्ड को परेशान करने लगता। दरअसल वो लियोनार्ड के साथ खेलने की कोशिश करता था, लेकिन लियोनार्ड को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब जब भी लियोनार्ड अपने डॉगीज को स्लेज कार की ट्रेनिंग के लिए लेकर जाता, वो उनके पीछे आता था और उनकी ट्रेनिंग में रुकावट पैदा करता। इससे परेशान होकर लियोनार्ड ने अपनी कैनल के चारों तरफ जमीन में पत्थर भर दिए ताकि वो गड्ढा करके उस कैनल से बाहर ना आ सके। लेकिन उसके बावजूद भी वो पपी गड्ढा करके बाहर आ जाता और फिर से लियोनार्ड के डॉग्स को आकर परेशान करता। अब इसके बाद लियोनार्ड उस पपी से काफ़ी इरिटेट हो जाता है और वो उसको अपने घर के अंदर बंद करके अपने डॉगीज को ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। लेकिन उस पपी का माइंड काफ़ी तेज था और वो किसी न किसी तरीके से उस घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेता है और वो फिर लियोनार्ड के पीछे भागने लगता है और एक बार फिर लियोनार्ड को अपने डॉगीज को बिना ट्रेनिंग दिए ही घर वापस लाना पड़ता है। अब उस पपी की काफ़ी शरारती होने की वजह से लियोनार्ड डिसाइड करता है कि वो उसे किसी और को दे देगा और फिर लियोनार्ड उस पपी को एक फ्रेंड को दे देता है। पर थोड़ी ही देर में उसका फ्रेंड उस पपी को ये कहकर लौटा देता है कि ये उसके इतना फ़ायदा नहीं करेगा जितना कि नुकसान कर देगा। ये देखकर लियोनार्ड की वाइफ काफ़ी खुश होती है, लेकिन लियोनार्ड भी हार नहीं मानता और वो उस पपी को एक औरत को दे देता है जो उसे एज अ पेट पालना चाहती थी। लियोनार्ड उस औरत को उसकी शरारतों के बारे में बता देता है, इसीलिए वो उसे घर में बंद कर देती है। लेकिन वो इतना ज़्यादा शरारती था कि ग्लास तोड़कर वहाँ से भागकर सीधा लियोनार्ड के पास आ जाता है। अब लियोनार्ड परेशान होकर उस पपी को उठाकर अपनी स्लेज कार पर बिठा लेता है, लेकिन वो वहाँ से उतरकर स्लेज डॉग्स की जगह खड़ा हो जाता है। अब इतना सब होने के बाद लियोनार्ड उसको स्लेज डॉग बनने का एक चांस देता है और वो उसे स्लेज कार को खींचने वाले सबसे पीछे वाले पपी के साथ बांध देता है और देखता है कि पपी अपने साथ वाले डॉगीज को पीछे छोड़ रहा है। अब लियोनार्ड उसे एक प्लेस और आगे बांध देता है, लेकिन फिर से उस पपी ने अपने साथ वाले डॉग्स को पीछे छोड़ दिया था। ये देखकर लियोनार्ड उसे काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है एंड फाइनली उसे सबसे आगे लीड डॉग की पोजीशन पर बांध देता है। और यहाँ उसे रियलाइज़ होता है कि इस डॉग में वो सारी कैपेबिलिटीज़ है जो एक लीडर डॉग में होनी चाहिए। अब वो घर वापस आता है और उस पपी को सबसे आगे बंधा देख उसकी वाइफ काफ़ी खुश होती है और यहाँ लियोनार्ड उसका नेम टोगो रखता है। अब टाइम कुछ आगे निकलता है और टोगो 2 साल का हो गया था। अब तक लियोनार्ड टोगो को स्लेज कार खींचने की पूरी ट्रेनिंग दे चुका है और लियोनार्ड ने टोगो की हेल्प से काफ़ी रेसेस भी जीती है, जिनमें से एक ऑल अलास्का स्वीट स्टेक्स थी। ये रेस जीतने के बाद टोगो नोम का सबसे फेमस डॉग बन गया था। एंड फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है ईयर 1925 का, जब पूरे नेम में डिप्थीरिया नाम की बीमारी फैल चुकी थी और ज़्यादातर इसके शिकार छोटे बच्चे थे। वहाँ के मेयर एक अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं जिसमें ये डिसाइड होता है कि वो निनाना से, जो कि नॉम से 600 मील दूर था, वो प्लेन के थ्रू डिप्थीरिया का एंटीडोट लेकर आएंगे। पर खराब मौसम के चलते उनका प्लान फेल हो जाता है, तो वो सब लियोनार्ड से रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ से एंटीडोट लाने के लिए, क्योंकि एकमात्र वही था जो 600 मील का सफ़र तय करके दवाई ला सकता था। पर लियोनार्ड कहता है कि वो सोचकर बताएगा। अब रास्ते में जब वो डॉक्टर को हॉस्पिटल छोड़ता है तो उसकी नज़र छोटे बच्चों पर पड़ती है जो इस बीमारी को फेस कर रहे थे।
तब उसका मन बदल जाता है और वो एंटीडोट लाने के लिए तैयार हो जाता है। अब रात को वो अपनी वाइफ को इसके बारे में बताता है, जो उसे वहाँ जाने से रोकती है, क्योंकि ऐसा तूफान सदियों में एक बार आता है और ऐसे में वो एंटीडोट लाना सुसाइड करने के बराबर है। तो लियोनार्ड कहता है कि अगर वो टोगो को अपने साथ ले जाए तो ये सफ़र आसान होगा, पर वो कहती है कि टोगो 12 साल का है और बूढ़ा हो चुका है। अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची कि वो तुम्हारे साथ जा पाए, और अगर तुम उसे अपने साथ ले गए तो शायद ये आखिरी बार होगा जब मैं उसे देख पाऊंगी। तो लियोनार्ड कहता है कि अगर टोगो साथ नहीं गया तो शायद ये आखिरी बार होगा जब तुम मुझे ज़िंदा देख पाओगी। तो उसके इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। अब इसके बाद वो टोगो समेत बाकी डॉग्स को लेकर अपने सफ़र पर निकल जाता है। सभी लोग उसे बाय कहने आते हैं और तालियां बजाकर उसे मोटिवेट करते हैं। अब रास्ते में उसका सामना बर्फीले तूफान से होता है, पर टोगो बिना डरे उसमें घुस जाता है और अपनी टीम को लीड करता है। थोड़ी आगे जाने पर वो एक ढलान पर पहुंच जाते हैं। वहां बर्फीले तूफान होने की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तभी टोगो भागते हुए एकदम से रुक जाता है, क्योंकि आगे बहुत बड़ी खाई थी, और अक्लमंदी दिखाते हुए अपनी, लियोनार्ड और बाकी के डॉग्स की जान बचाता है। अब निनाना जाने के रास्ते में कई आउटपोस्ट बने होते हैं। उनमें से एक में वो रुकते हैं। वहाँ की लोकल डॉक्टर उसे बताती है कि टोगो बहुत थका हुआ है और उसके पैर में मोच भी आई हुई है, जिसका इलाज वो कर देती है। अब अगली सुबह मौसम और भी ख़राब हो जाता है, पर इस कंडीशन में भी वो अपना सफ़र जारी रखते हैं और निनाना पहुंचने के लिए वो समुद्र से शॉर्टकट लेता है, जिसका पानी जम चुका था। समुद्र पार करते हुए बर्फ़ की टूटने की आवाज़ें आती हैं, जिससे टोगो और बाकी डॉग्स डरते हैं, पर लियोनार्ड उनका हौसला बढ़ाते हुए यकीन दिलाता है कि वो यहाँ से निकल जाएंगे। लकीली वो समुद्र पार कर लेते हैं। दूसरी तरफ ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि एक आदमी अपने स्लेज डॉग्स के साथ -60 डिग्री टेम्परेचर में डिप्थीरिया का एंटीडोट लेने के लिए लंबे सफ़र पर निकला है। इसी दौरान नोम के मेयर ने निनाना से वो एंटीडोट पोस्ट टू पोस्ट आगे बढ़ाने का डिसीजन लेते हैं, ताकि लियोनार्ड को ज़्यादा सफ़र ना तय करना पड़े और वो एंटीडोट लियोनार्ड तक पहुंच जाए। लेकिन दूसरी तरफ लियोनार्ड अपना टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट से जा रहा था, और ये पूरी तरह से किस्मत पे था कि लियोनार्ड और दूसरी तरफ से एंटीडोट लाने वाले स्लेज कार का रास्ता एक ही हो। और लकीली वो उस स्लेज कार से जाकर मिल जाता है जो निनाना से एंटीडोट ला रही थी। अब वापसी पे लियोनार्ड एक आउटपोस्ट पर रुकता है। यहाँ उसके साथ दूसरा मर्शर भी रुकता है जो एंटीडोट लेकर आया था। बातों ही बातों में वो कहता है कि मैंने सिर्फ छोटा सा रास्ता तय किया है और इस तूफान ने मेरे डॉग्स को तोड़कर रख दिया। मैंने आज तक अपनी लाइफ में टोगो जैसा डॉग नहीं देखा, पर ऐसा लगता है कि ये भी अब थक चुका है और बेहतर होगा कि तुम इसे यहीं पर छोड़ दो। ये सुनकर लियोनार्ड भड़क जाता है और उसे एंटीडोट लाने के लिए थैंक यू बोलकर थोड़ा और आराम करने के बाद वहाँ से निकल पड़ता है। अब इसके बाद लियोनार्ड फिर से मेन रास्ते से जाने की बजाय अपना एक दिन बचाने के लिए उसी समुद्र के रास्ते से शॉर्टकट लेता है, पर इस बार बर्फ़ पिघल चुकी थी और जगह जगह से टूट रही थी। लेकिन अभी भी टोगो उस झील को बिना डरे पार कर रहा था। लियोनार्ड भी उन्हें मोटिवेट करता है। वो किनारे पर पहुंचने ही वाले होते हैं, पर तभी जिस बर्फ़ के टुकड़े पर वो खड़े थे वो किनारे से टूटकर पानी में बहने लगता है। अब लियोनार्ड निराश हो जाता है, पर वो हिम्मत नहीं आता। वो टोगो को एक रस्सी से बांधकर किनारे पर फेंक देता है। एंड अब गाइस, यहाँ हमें मूवी का सबसे बेस्ट सीन देखने को मिलता है, जहाँ टोगो अकेला उस बर्फ़ के टुकड़े को खींचता है और लियोनार्ड और बाकी के डॉग्स की जान बचाता है। गाइस, आप सब सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन हाँ, इस मूवी के ज़्यादातर सीन रियल लाइफ स्टोरी और ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। अब इसके बाद लियोनार्ड टोगो को थैंक यू बोलता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते वो उसी आउटपोस्ट पर पहुंच जाते हैं जहां वो पहली बार रुके थे। यहाँ वही डॉक्टर टोगो एग्जामिन करती है और कहती है कि ये मरने वाला है। ये सुनकर लियोनार्ड शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ लियोनार्ड की वाइफ अपने एरिया के एक मर्शर को लियोनार्ड की हेल्प करने के लिए भेजती है और अपने बाकी बचे बेस्ट डॉग्स को उसके साथ भेजती है, जिनमें से वो फॉक्स और बाल्टो को लीड में रखने के लिए कहती है। और अब थोड़ा ही सफ़र रह गया था
तो लियोनार्ड टोगो को खोलकर स्लेज कार की सीट पर बिठा देता है ताकि वो रेस्ट कर सके। पर टोगो फिर से अपनी लीड डॉग की पोजीशन पर जाके खड़ा हो जाता है। ये देखकर लियोनार्ड उसे उसकी पोजीशन पर बांध देता है और अपने आगे का सफ़र जारी रखता है। अब हम देखते हैं कि आगे जाकर फिर से बर्फीली आंधी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लियोनार्ड को कुछ भी नज़र नहीं आता। तो वो उतरकर टोगो से कहता है कि अब तुम्हें ही हमें रास्ता दिखाना होगा। तो टोगो उन्हें बर्फीली आंधी से निकालता हुआ एक आउटपोस्ट पर पहुंचा देता है, जहां वो मशर से मिलता है। लियोनार्ड वो एंटीडोट मशर को हैंडओवर कर देता है, जो उसे लेकर फौरन ही नॉम के लिए निकल पड़ता है और लियोनार्ड अपने डॉगीज के साथ वहीं रेस्ट करने के लिए रुक जाता है। थोड़ी देर बाद मशर नॉम पहुंच जाता है और वो एंटीडोट मेयर और डॉक्टर को दे देता है। वहाँ एक न्यूज़ रिपोर्टर होता है जो न्यूज़पेपर के लिए लीड डॉग्स के नाम मांगता है। यहाँ एक कन्फ्यूजन हो जाती है। मशर उसे टोगो के नाम देने के बजाय अपने डॉग्स फॉक्स और बाल्टो का नाम दे देता है। अभी इसी वजह से सब लोग मशर के लीड डॉग्स को ही नोम का सेवियर मान लेते हैं। ये सुनकर लियोनार्ड को बहुत दुख होता है। खैर, अब उस एंटीडोट की वजह से सब बच्चे ठीक होने लगते हैं और लियोनार्ड भी कुछ दिन वहीं रेस्ट करने के बाद घर वापस आ जाता है और वो टोगो को सीधा अपने बेड पर ले जाकर बिठा देता है। उसकी वाइफ को ये बहुत वियर्ड लगता है क्योंकि लियोनार्ड ने आज तक किसी भी डॉग को अपने बेडरूम में आने नहीं दिया था, पर टोगो ने कुछ ऐसा कर दिखाया था जो इस सब के परे था। अब अगले दिन नॉम के मेयर और वहाँ के लोग लियोनार्ड को थैंक यू करने और उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं और तभी उस बीमारी से ठीक हुई एक लड़की टोगो की कंडीशन देखकर पूछती है कि क्या ये मरने वाला है। लियोनार्ड इस बात से बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है और अपनी वाइफ को कहता है इसकी ये हालात कभी ना होती अगर मैं इसे अपने साथ ना ले जाता। मैं ही इसके हालात का जिम्मेदार हूँ। पर अगले दिन ही टोगो की हालत काफ़ी अच्छी हो जाती है। लियोनार्ड टोगो को घर छोड़कर बाकी डॉगीज़ की ट्रेनिंग के लिए बाहर चला जाता है, पर टोगो घर रहने की बजाय लियोनार्ड के पीछे जाना पसंद करता है। टोगो को अपने पीछे आते देख लियोनार्ड काफ़ी खुश हो जाता है और उसका वेलकम करता है और यहाँ उसे ये बात समझ आती है कि टोगो आज तक लीड डॉग इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि उसे घूमना पसंद था, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो हर पल लियोनार्ड के साथ रहना चाहता था और उसके लिए ही जीना चाहता था। अब समय आगे निकलता है और 2 साल बीत जाते हैं। इन 2 सालों में लियोनार्ड अपना ज़्यादातर समय टोगो के साथ बिताता है और टोगो के छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करता है और टोगो के बच्चे होने की वजह से वो दुनिया भर में मशहूर हो जाता है। हर कोई मशहूर उन्हें खरीदने चाहता था। अब 1929 में एक ऐसा काला दिन आया जब टोगो इस दुनिया को छोड़कर चला गया और लियोनार्ड के दिल में अपनी यादें छोड़ गया। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।